ये लड़की इस लिफ्ट के अंदर बैठ के रो रही थी। तभी अचानक से उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का आता है। लड़की उसे देखते ही तुरंत अपना डॉगी वाला हेलमेट पहन लेती है। लेकिन जब लिफ्ट लॉक होकर ऊपर जा रहा था तभी अचानक से वह बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें काफी ज्यादा गर्मी होने लगती है। इसीलिए लड़का अपना शॉर्ट खोल के उस लड़की को भी वो ड्रेस उतार देने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की काफी शर्मा रही थी, इसीलिए वह उसे नहीं उतारती है। अब लड़का दोबारा से अपनी पेंट उतारने लगता है, जिसके बाद वह लड़की तुरंत अपना हेलमेट उतार के बोलती है, प्लीज तुम अपना पेंट उतारना बंद करो। लेकिन लड़का को जैसे ही पता चलता है कि वह एक लड़की है तो वो तुरंत अपना सारा कपड़ा पहन के उससे माफी मांगता है। लेकिन अब लड़की को उस ड्रेस की वजह से काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो उस ड्रेस को लड़के से खोलने के लिए बोलती है। लेकिन जब लड़का उस लड़की की ड्रेस को खोल रहा था तभी अचानक से वह लिफ्ट ठीक हो जाती है। अब लड़की तुरंत वहाँ से भाग के एक लाइब्रेरी में आती है और वहाँ पर उस कपड़े को उतार देती है। तभी पीछे से वह लड़का उस लड़की का डॉग वाला सर लेके आता है और बोलता है, क्या आप मुझे कोई बुक दे सकती हैं? लड़की बोलती है, कैसा बुक चाहिए? लड़का, अगर कोई इंसान 8 साल बाद जेल से बाहर निकल कर आए तो उसे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? लड़की बोलती है ठीक है, और उसे एक बुक लिया कर देती है। ये लड़की अपने पापा के साथ ऑफिस जा रही थी। तभी उन्हें सीढ़ी पर एक लड़का दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। बूढ़ा ये नजारा देख के काफी गुस्सा होता है, क्योंकि साथ में उसकी बेटी भी थी। बूढ़ा बोलता है, ये लिफ्ट खोलकर क्या हो रहा है, दूसरों को ऑफिस जाना है। लेकिन लड़का उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता है। इसके बाद अब वह बूढ़ा इस सोसाइटी के सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे उस लड़के को सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन वह बूढ़ा भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद जब रात होता है तो सबके सोने के बाद यह लड़की चुपके से उसके रूम में जाती है, लेकिन उस समय वो लड़का जिम कर रहा था। लड़की बोलती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम इस समय जिम कर रहे होगे। लड़का, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि तुम भी इस समय आओगी। लड़की बोलती है, वो जो तुम्हारी फॉरेंस वाली गर्लफ्रेंड है उससे बोलकर मेरा थोड़ा प्रमोशन करवा दो ना, उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहीं पर वह उसकी फॉरेस्ट वाली गर्लफ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख के उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उस लड़की को एक बियर चलाकर मारती है। लेकिन तभी लड़का बीच में आ जाता है, जिसके कारण से उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद वो लड़की उसे एक मेडिकल की दुकान पर ले जाती है। लेकिन वहाँ पर उस लड़के को एक पुलिस पकड़ लेती है। अब लड़की उस पुलिस वाले के सामने हाथ पर जोड़ने लगती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। ये लड़की आधी रात को इस लड़के को हॉस्पिटल से उसके घर ले आती है और उससे बोलती है, मैं जा रही हूँ। लड़का बोलता है ठीक है जाओ, और जाकर सो जाता है। पर तभी लड़की देखती है कि उस लड़के का दवाई उसके ही पास था, इसीलिए वो उसे लौटाने जाती है। लेकिन लड़का तब तक सो गया था। लड़की उसे बताने लगती है कि कौन सी दवाई उसे कब खाना है, पर यही सब यह चौकीदार छुप के देख लेता है और फिर बाहर जाकर उन दोनों के बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगता है। जब सुबह उस लड़की के पापा हैदराबाद से आए तो सोसाइटी के सामने इतनी भीड़ देखकर वो उनसे पूछने गए क्या हो रहा है। तभी ये चौकीदार बताता है, आपकी बेटी उस 6 फूटे के साथ रात भर ऊपर नीचे हो रही थी। बूढ़ा ये सुन के काफी गुस्सा होता है तो चौकीदार उन सबको दिखाने के लिए ले आता है। इधर ये लड़की देखती है कि उस लड़के के पीठ से काफी ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वह उसे थोड़ा चिपक के उसका इलाज कर रही थी। और उसी समय पर चौकीदार उन सबको लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लड़की अपने पापा को देखते ही तुरंत वहाँ से हट जाती है। अब बूढ़ा काफी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारता है। लड़की बोलती है, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, घर चलो मैं आपको सब बताती हूँ। पर तभी ये आदमी बीच में बोलता है, इस उम्र में बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ माफ नहीं किया जाता, ये सिर्फ किताबों में ही लिखा होता है, लेकिन यह अपनी बेटी है तो इसे समझा बुझाकर घर ले जाओ। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वह सब उसके मजे ले रहे थे। बूढ़ा गुस्से में आके उसकी माँ के पास कॉल करके बोलता है, शराद करने का प्रक्रिया शुरू करो, तेरी बेटी मर गई। और उनसे बोलता है, कुछ गलतियां माफ नहीं किया जाता, सुन लिया आप लोगों ने, कल पिंडदान पर भोजन करने जरूर आइएगा। चौकीदार तुम भी। अब लड़की उस लड़के से सॉरी बोलती है। लड़का बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? लड़की ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगती है। लड़का बोलता है, कहाँ जा रही हो? लड़की ऑफिस। लेकिन जब वो एक बस में थी तभी उसकी माँ उसके पास कॉल करके पूछती है, तू रात को उस लड़के के रूम में क्या कर रही थी? इस लड़की की एक छोटी सी गलती के कारण उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो लड़की अब रोते हुए अपने ऑफिस आती है और वहाँ से वह किसी के पास कॉल करके भाड़ा पर घर मांगती है, लेकिन उसे कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके कारण से लड़की उदास होकर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी यह लड़का उसके पास आता है। लड़की उसे बताती है, देखो ना कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तभी वो लड़का उसके हाथ में एक चाबी देता है, यानी कि वो उस लड़की के लिए घर ढूंढ चुका था। तभी ऑफिस के कुछ लड़कियां उसे देखकर बोलती हैं, सारू हम लोग तेरे घर के पास में ही जा रहे हैं, चल तुझे तेरे घर पर ड्रॉप कर देंगे। शारू को ये बातें एकदम कांटों की तरह चुभती है, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं बोलती। अब लड़का शारू को घर दिखाने के लिए ले जाता है। लड़की बोलती है थैंक यू। लड़का बोलता है, अगर घर पसंद आए तब थैंक यू बोलना, पर लड़की फिर भी उसे थैंक यू बोल देती है। अब लड़का शारू को घर के अंदर ले जाके उसे अच्छे से पूरा घर दिखाता है, फिर वह उसे उस घर की चाबी देके बोलता है, आज तुम किसी भी तरह एडजस्ट कर लो, कल हम दोनों साथ में घर का सारा सामान खरीदने चलेंगे। लड़की बोलती है, घर का सामान मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर साथ में तुम भी आओगे तो मैं मना नहीं करूंगी। लड़का इस अनाथ लड़की के साथ मार्केट करने के लिए जाता है, लेकिन लड़की को थोड़ा प्यास लगी थी, इसीलिए लड़का दुकानदार से 2 गिलास लेमन जूस देने के लिए बोलता है। दुकानदार बोलता है, लीजिए भैया आपका सुपर सेक्सी वाला, और ये मैडम आपका। लड़की बोलती है, तुम्हारा सुपर सेक्सी वाला क्यों? लड़का, क्योंकि इसमें भोलेनाथ का प्रसाद मिला हुआ है। लड़की बोलती है, प्रसाद है तो फिर उसे मैं पीऊंगी, और उस लड़के के हाथ से वह गिलास लेके वह खुद उसे पी जाती है। लेकिन जैसे ही उस गोली का असर उसके ऊपर हुआ तो वो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। एक औरत जो अपनी मछली काटने वाली थी, तभी यह लड़की उस मछली को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब लड़का उसे पकड़ने जाता है तभी वह लड़की उसे कुछ इस तरह से किस देने लगती है, और इसी तरह काफी देर तक चलता है। आखिरकार वह लड़की चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अगले दिन लड़का उस लड़की के पास कॉल करके पूछता है, कैसी हो? लड़की बोलती है, ठीक हूँ, और फिर से वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं।
जाते हैं। लड़की बोलती है, उस जूस में भांग का गोला था ना? लड़का बोलता है हाँ। तब लड़की उससे पूछती है, मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? जैसे मैं कोई नशे में लड़ाई करता है तो कोई कीचड़ में गिर जाता है। लड़का बोलता है, तुम रोमांटिक टाइप की हो। लड़की यह सुनकर एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि अब तक वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे। लड़की उससे बोलती है, मुझे शादी करना है। पर लड़का बात को घुमाते हुए बोलता है, मैं अपने लिए एक बियर लेकर आता हूँ। लड़की बोलती है, इंदर, ये रोज रोज बियर मत पिया करो, इससे आदमी की मौत हो जाती है।